फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम हमारी वीडियो क्लास में जून में जो हुई एग्ज़ाम पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की उसके कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी आने वाली एग्ज़ाम आयुष ऑफिसर की है, उसमें बहुत कम समय बचा है। उसमें एनएचएम का जो पार्ट है 180 मार्क्स का रहता है, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपके मार्क्स स्कोर के लिए, बिकॉज मेरे प्रीवियस क्लासेस जो एनएचएम पीवाईक्यू की उससे काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा, क्योंकि जो एनएचएम ने 19 कैडर्स की एग्ज़ाम करवाई थी उसमें उन्होंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट करे थे। कौन से टॉपिक से रिपीट करे थे सारे मैंने प्रीवियस वीडियो क्लासेस में बताए हैं। अगर आपको एनएचएम पार्ट की वीडियो देखनी है तो चैनल विजिट करें। आने वाले कंप्यूटर पीवाईक्यू की क्लासेस जो एनएचएम के डिफरेंट 19 कैडर्स की एग्ज़ाम हुई थी उसमें से अब हार्डली हमारे पास में एक क्लास रिमेनिंग बची है, एक या दो क्लास ही रिमेनिंग बची होगी। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज सब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपके पास में क्लास का नोटिफिकेशन आ सके, जो कि आपके अपकमिंग आयुष ऑफिसर की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल वीडियो है। बिकॉज जो 180 मार्क्स का पार्ट रहता है उसमें 15 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर पार्ट से आते हैं। तो अगर आपको 40% का क्राइटेरिया क्रैक करना है आयुष ऑफिसर की एग्ज़ाम में, तो आपको कंप्यूटर, एनएचएम, हिंदी, इंग्लिश से अच्छी स्कोरिंग करनी होगी अपने सब्जेक्ट के साथ, तभी आप 40% का क्राइटेरिया क्रॉस कर पाएंगे एंड फर्दर आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो देखते हैं हम हमारी क्लास का पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो, बिकॉज योर लाइक इज़ एनहेंस माई मोटिवेशन। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ अ साइबर क्रिमिनल स्प्रेडिंग वायरस एंड अदर मेलवेयर इज टू। ऑप्शन नंबर ए इज इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी इज steal private and confidential data for blackmailing and extortion. Option number C is fix system vulnerabilities. Option number D is help organization recover lost data. तो इसका सही आंसर होगा, जैसा कि आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, स्टील प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा फॉर ब्लैकमेलिंग एंड एक्सटॉर्शन। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, 3 डिवाइसेस आउट ऑफ द 4 गिवन बिलो फॉल अंडर द लोकेटेड डिवाइसेस क्लास एक्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज टच स्क्रीन, ऑप्शन नंबर बी इज टच पैड, ऑप्शन नंबर सी इज डिजिस्टिंग टेबलेट, ऑप्शन नंबर डी इज जॉयस्टिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा टच पैड, इसका सही आंसर। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एक्चुअली थोड़ा सा लाइट चली गई थी तो उस वजह से और बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण मैंने आपको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम आंसर दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टच स्क्रीन। सॉरी फॉर मिस्टेक। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन मॉडर्न CPUs is used for storing frequently accessed data for faster processing. ऑप्शन नंबर ए है रैम, ऑप्शन नंबर बी है हार्ड ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी इज रोम, ऑप्शन नंबर डी इज कैच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैच। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा स्पेस इशू। वंस यू राइट डेटा ऑन अ रोम डिस्क इट बिहेव्स लाइक अ DVD, EO डिस्क, रैम, CD रोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CD रोम। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फ्लैश EEP रोम पारंपरिक EEP रोम से अलग डेटा कैसे मिटाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसमें यह एक समय में 1 बाइट को मिटा देता है, ऑप्शन नंबर बी है यह एक ब्लॉक या पूरी चिप को एक बार में मिटा देता है, ऑप्शन नंबर सी है इसे मिटाने के लिए पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी है इसे एक बार लिखा जाने के बाद मिटाया नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक
ब्लॉक या पूरी चिप को एक बार में मिटा देता है? जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ऑप्शंस में, सो मैंने करेक्ट कर रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 नैनो सेकेंड इन सेकेंड्स? ऑप्शन नंबर ए है 10 टू द पावर 3 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर बी है 10 टू द पावर 6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी जो 109 है ये 10 टू द पावर 9 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है 10 टू द पावर 12 सेकेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 टू द पावर 9 सेकेंड्स। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस यूजर कैन नॉट परफॉर्म ऑन ईमेल? ऑप्शन नंबर ए है अटैच फाइल्स, ऑप्शन नंबर बी है सेव ड्राफ्ट्स, ऑप्शन नंबर सी है सेंड अ ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर डी है सेव रिसीव्ड ईमेल्स इन द सेंट फोल्डर। तो इसका सही आंसर होगा नंबर डी, सेव रिसीव ईमेल्स इन द सेंट फोल्डर। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद में है अनेबल्स यूजर्स टू रन प्रोग्राम दैट आर लार्जर देन एक्चुअल फिजिकल मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जॉब स्केड्यूलिंग, ऑप्शन नंबर बी है टाइम शेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी है वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी है मल्टी शेयरिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्चुअल मेमोरी। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको मेरी प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है और अब इस क्लास में भी अच्छे से बोल रही हूँ कि मैम हम हमारे वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आपके एनएचएम जो आईएएस ऑफिसर की अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें भी आपका जो एनएचएम का पार्ट 180 मार्क्स का पार्ट रहता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो सो फार आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप अच्छे से क्वेश्चन बना पाओगे। बिकॉज कई बार हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में देखने से भी कई बार क्वेश्चन सॉर्ट कर सकते हैं हम, तो दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल रहता है क्वेश्चन। तो देखते हैं हम हमारा 9th क्वेश्चन। What are the two commonly used types of cell references in Excel? ऑप्शन नंबर ए है स्टैटिक एंड डायनेमिक, ऑप्शन नंबर बी है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ऑप्शन नंबर सी है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर डी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। FIFO प्रोसेस इन इन्वेंट्री कंट्रोल इज। ऑप्शन नंबर ए देखिए फॉर्मेट इन फॉर्मेट आउट, फास्ट इन फास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट वन है फर्स्ट इन फास्ट आउट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देख लीजिए, जैसा कि मैंने मेरी प्रीवियस क्लासेस में बताया, इस क्लास में भी बोल रही हूँ, मल्टी टास्किंग और मल्टी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। इसको आपको अच्छे से सोच समझ के अटेम्प्ट करना है, बिकॉज आपको बहुत अच्छे से असर्शन और रीज़न दोनों के बारे में पता होना चाहिए, टॉपिक को रिलेट करना आना चाहिए, तब भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपका टाइम भी चला जाएगा, पीछे के क्वेश्चंस भी रह जाएंगे और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सो फार आपको काफ़ी टाइम चाहिएगा। तो देखते हैं हम हमारा ये क्वेश्चन सेशन देखते हैं। द CPU communicates with the memory through the address control and data buses forming a system bus. Reason is इसका the system bus ensure that all components within the computer system work independently without any interconnection. तो इसके ऑप्शंस हैं। ए है both assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. Second one है both the assertion and reason are correct but the reason is the not correct explanation of the assertion. Same way third है assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन नंबर डी है assertion is incorrect but reason is correct. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें assertion तो सही है बट जो reason है वो गलत है। तो देख लीजिए, आपको टॉपिक को रिलेट करना, अच्छे से आंसर देखना, आंसर भी आपको टाइम टेकिंग है, बिकॉज कई में रीज़न एक्सप्लेन कर पाता है, कई बार असर्शन ही रॉन्ग होता है, कई बार रीज़न रॉन्ग होता है, कई बार बोथ रॉन्ग होते हैं। तो आपको काफ़ी सोच समझ के इस क्वेश्चन को बनाना है। सेम पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू एक्सेप्ट अ वेल formatted printable data from Axis database we may use.
ऑप्शन नंबर ए इज़ टेबल, ऑप्शन नंबर बी इज़ क्वेरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी इज़ रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्ट। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट दिया गया इसमें, नेवर यूज पायरेटेड और अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, इंस्टेड गो फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कंक्लूजन है इसका, which of the following conclusions can be logically drawn from the above statement? Choose the most appropriate option from below. Option number A है using pirated software is legal, FOSS is a safe alternative to pirated software. Option number C is using licensed or open source software promoted ethical practices. और ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। देख लीजिए, इस पेपर में आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि आपको 2+ क्वेश्चन कंक्लूजन वाले, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सेशन रीजन, मतलब मल्टी टाइम टेकिंग और मल्टीटास्किंग क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें आपको अच्छे से कोरिलेट करना, अच्छे से टाइम देना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के लिए। तो मैं यही बोलूँगी, मेरी यही एडवाइस है आप सभी आईएएस ऑफिसर एस्पिरेंट्स को कि आप अच्छे से क्वेश्चंस देखें। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस काफ़ी टाइम टेकिंग है तो आप इनको एक बार साइड में मार्क करके लिख कर रख सकते हैं, फिर लास्ट में जैसे ही आपके पास में टाइम रहता है आप अच्छे से बना सकते हैं। और सेलेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे ना आपके पास 10 to 15 सेलेक्टिव क्वेश्चंस, तो आप OMR फिल करने के बाद भी इजीली आप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इजीली आप OMR में भर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पूरा पेपर पहले सॉल्व करके इस लास्ट में ये सब करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम का वो रहेगा इशू। 14 है, स्टेटमेंट अ वीडियो डिजिस्टर इज़ एन आइडियल टूल फॉर कैप्चरिंग इमेजेस फ्रॉम रियल लाइफ सेंसेस टू इनकॉर्पोरेटेड इनटू कंप्यूटर वर्क। इसका कंक्लूजन फर्स्ट है, कैप्चर्ड इमेजेस कैन then be transferred to paper. Conclusion second है, a fast computer with a large memory capacity is required with it. Which of the following conclusion can be logically drawn from the above statement? Only conclusion A is valid, only conclusion second is valid, only both conclusions first and second are valid, एंड लास्ट ऑप्शन है neither conclusion first और nor conclusion second is valid. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ द कंक्लूजन्स आर वैलिड। देख लीजिए, अगेन आप बहुत अच्छा खासा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो आप सभी को बहुत टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन को बनाने में। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपकी आते हैं तो सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन देख लीजिए, इस पेपर के सेट में, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के सेट में कंप्यूटर के अच्छे खासे 3 से 4 क्वेश्चन असेसन रीजन वाले और टाइम टेकिंग और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप इन सबको अच्छे से देख के जाएं। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक को कोरिलेट करते हुए 1 लाइनर क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाएं आपके एग्ज़ाम में। और हो सकता है कि ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाए आपके एग्ज़ाम में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि NHM का पैटर्न है वो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस रिपीट करता है। असेशन देखते हैं। फर्स्ट असेशन है, द आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम सप्लाइज रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। रीज़न है, द आउटपुट यूनिट कन्वर्ट्स द कोडेड रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड वन है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट वन है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। अगेन मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको आइडिया हो टॉपिक का, असेसन रीजन का कोरिलेट करने का अच्छे से, और टॉपिक के बारे में पता हो तो ही क्वेश्चन पिक करो, अदरवाइज टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करो। इस क्वेश्चन को मार्क डालो कि आप इसको बाद में बना लोगे, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया और हिंट है तो। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करना बहुत ज़्यादा वो आपको एग्ज़ाम में कर देता है। तो ऐसे एग्ज़ाम में आपको ख़राब नहीं करना है अपना टाइम, अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करते हुए क्वेश्चन को बनाना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ असेशन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असेशन। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
अगेन आप देख लीजिए, इस पेपर के सेट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन, मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन तो आराम से हो गए होंगे, असर्शन रीजन वाले पूछे हैं इन्होंने। तो आई होप, क्रॉस फिंगर्स, कि आपके एग्ज़ाम में ना आए इस टाइप के क्वेश्चंस, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपको दूसरे क्वेश्चंस बनाने में टाइम नहीं बचेगा। आपके सेट में 1 या 2 क्वेश्चन ही आए, और सो फार देखते हैं हम ये क्वेश्चन। Assertion. A mail merge can be used to create a set of labels for envelopes. Reason: the return address on the labels in the same, but the destination address is unique for each label. तो ऑप्शन नंबर ए है, both A and R true, R is the correct explanation of A. Second one है, both A and R true, but R is not correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू एंड R is the correct explanation of A. ठीक है, तो हमारी आज की क्लास के क्वेश्चंस यहीं पे होते हैं, और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट NHM कंप्यूटर की PYQ क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपके अपकमिंग क्लासेस के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही मेरी क्लास अपडेट होती है चैनल पे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपको NHM की PDF चाहिए क्लासेस की, जो NHM पार्ट की है, NHM कंप्यूटर की PYQs की है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेटेड हो जाती है PDFs। थैंक यू, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में।